हम अपने चौथे सेशन को चौथे सेशन को चालू करेंगे। तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए और जो भी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग से सीखने को मिलती हैं, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं हाँ, मुझे इसका नोट्स बनाने चाहिए, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएँ, क्योंकि अगर आप नोट बनाएँगे तो उसको क्या है, आप दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें इस ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, जिसको हम जब फील्ड में काम करते हैं तो होता क्या है, वो सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग से सीखते हैं और हमारे पास नोट्स होगा, जब हमारे सामने फील्ड से वो सवाल आते हैं तो हमें याद आता है, अरे हाँ, ये तो हमने उस ट्रेनिंग में सीखा था। ये तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है। वो सारी चीज़ें आप कब सीख पाएँगे, कब आपको याद आएगी, जब आप नोट्स बनाएँगे। तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप लोगों को आवाज़ आएगी तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। कई बारी क्या होता है कि ट्रेनिंग के बीच में अनम्यूट हो जाते हैं, तो अपने माइक को म्यूट म्यूट रखिएगा। वन डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। रोज अपना कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये किताब लिखता हूं, जिसमें और लगातार सेल्फ इवैल्यूएशन, हर रात मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं। हर रात अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सही क्या किया, आज मैंने गलत क्या किया। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया, मैं कई बुक्स लिखता हूं। एक बुक का नाम है द 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। रोज अपना कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये किताब लिखता हूं, जिसमें अगर आप देखेंगे ये 12 मार्च का है, तो आज मैंने क्या अचीवमेंट किया, ऐसा होता है। ये बुक ऐसा दिखता है और बाहर आपको मिल सकता है मेजर अचीवमेंट। आज आपका मेजर अचीवमेंट क्या है? आज मैंने 15 जन को जुड़ाया। क्यों? ये एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि अभी मेरा टीम 4015 का हो गया। कल क्या करूंगा मैं? कल मैं 20 और को जुड़ाऊंगा। इसी के लिए मैं क्या एक्शन लूंगा? आज रात को मैं 40 जन को फोन करूंगा। कल मैंने जिम गया, कल मैं जिम गया, 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया। क्यों? वो एक अचीवमेंट है, इससे मेरा एनर्जी बढ़ेगा। कल क्या करोगे? मैं इसको आधा घंटा बढ़ाऊंगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक्शन क्या करूं? मैं जिम में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करूंगा। इस तरह से लाइफ में एक एक अचीवमेंट को मैं लिखता हूं। 5 अचीवमेंट लिखता हूं रोज रात को, 5। आज मैंने 5 अच्छी क्या अचीवमेंट की। क्यों? वो एक अचीवमेंट है। उसी क्षेत्र में मैं कल क्या करूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा। रोज मैं जब लिखता हूं 5, फिर कल 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे 21 दिन में 105 बार जब लिखता हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट हो जाता है। नेगेटिव चीजें नहीं लिखता हूं मैं, पॉजिटिव चीजें लिखता हूं कि आज मैं किसी पे गाली नहीं दिया, आज मैंने दारू नहीं पिया, आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इतने आदमी लोगों को जुड़ाया, आज मैंने बीओपी के लिए इतने जन को फोन किया, आज मैंने बढ़िया बीओपी लिया, ये किया, इसमें से इतना जन को किया। ये रोज मेरा अचीवमेंट का ये मैं लिखता हूं। और ये सब लिखने के बाद मेरा दूसरा बुक का नाम है द सेल्फ लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। आज मैंने जिंदगी से सीखा क्या? जैसे कल 27 मार्च था, कल 27 मार्च को मैंने
मेरे एक कलीग को एक लेटर लिखा, उस लेटर की वजह से अभी यहां पर ऐसा होता है, ये ऐसा मतलब राइट डाउन द सीन दैट अकर्ड इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल, आपके लाइफ में जो घटना हुई वो आप लिखिए। घटना अच्छी भी हो सकती है, घटना बुरी भी हो सकती है, तो आप लिखिए। आज मैंने अपने अपलाइन को टोपी लगाया, झूठ बोला कि मैं बीमार हूं, झूठ बोला मैं बीमार हूं, टोपी लगाया कि मेरे घर में फंक्शन है, जबकि मेरे घर में फंक्शन नहीं था। तो आज एक सीन हुआ, सीन लिखा, तो फिर लिखना पड़ता है कि क्या वो सीन पॉजिटिव था, क्या वो सीन नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव है तो वो लिखिए कि सीन पॉजिटिव है, और आपने अगर अपने अपलाइन को टोपी लगाया तो नेगेटिव है, लिखिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कैरेक्टर खराब हो जाता है, मेरे को झूठ बोलने की आदत लग जाएगी, क्योंकि नायर साहब बोलते हैं आप आज जो भी है आपकी आदत की वजह से है, और अगर मैंने जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डाली सच बोलने की तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी झूठ बोलने की। तो मैं आज के बाद क्या करूंगा, ऐसा आपको, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूंगा वो लिखना है, और उसके लिए एक्शन प्लान लिखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक एक जो गलत चीजें हो रहा है ना आपके लाइफ में, उससे आप लेसन नहीं सीखेंगे। तो मैं रोज, कल 27 मार्च को देखिए, मैंने 27 मार्च या 26 मार्च, 27 मार्च को मैंने कल 2 लेसन सीखा लाइफ से, 26 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा, 25 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा। हर दिन रात को लिखता हूं लाइफ ने मेरे को आज क्या पढ़ाया। बड़ा सिंपल है, बाहर आपको ये बुक मिलेगा। और एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज मैं कृतज्ञ किन किन लोगों पे कृतज्ञ हूं, तो ये देखिए 27 मार्च को मैं कृतज्ञ हूं हिमांशु और सचिन का कि उन्होंने मेरे साथ बैठ के नया प्रोडक्ट स्मार्ट के लिए बनाया, ओरिएंटेशन गुरुकुल। मैं कृतज्ञ हूं मिलाप का जो अपने फील्ड के लड़के लोगों को आज डेवलपमेंट कर रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं यतीन सामंत साहब का जिन्होंने कल मेरे को बहुत, मेरे में कमियां जो है एज ए चेयरमैन ऑफ स्मार्ट में मेरे में जो कमियां हो, चेयरमैन का वो कमियों को बताया। अब मैं उनको अपना कृतज्ञता कैसे एक्सप्रेस करूंगा, आई विल बाई हिम अ गिफ्ट, अ वॉच, एक वॉच खरीद के दूंगा, और उसके लिए एक्शन क्या लूंगा, सिंधु को बोलना कल एक घड़ी खरीद ले, तो 31 तारीख को दे दूंगा। यार अपने को सुधारा उसने, अपना कंपनी का सीईओ मेरे को रिपोर्ट करता हो, और मेरा सीईओ है, उसने मेरे को इंप्रूव किया, तो मैं कृतज्ञ हूं। तो अगर आप देखिए, अगर रोज रात को हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूं, सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा हूं, इवैल्यूएशन कर रहा हूं, और मैं रोज रात को अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स, दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है कि आप, क्योंकि अगर मैं करेक्ट नहीं करूंगा तो मंडे की गलतियां मैं ट्यूसडे को करूंगा, और ट्यूसडे की गलतियां मैं वेडनेसडे को करूंगा, और वेडनेसडे की गलतियां मैं थर्सडे को करूंगा, और पूरे हफ्ते में जो गलती किया वही हफ्ता अगला हफ्ते में पूरा सेम गलती करूंगा। यस और नो, सेम गलती करूंगा। क्योंकि हर रात सोने के पहले मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप 10 जन के पास गए और आपको सेल नहीं मिला तो आप पूछिए आज रात को, आपको लिखना है कि मैं 10 जन के पास, आपका सीन क्या है, आपका सीन ये है कि आप 10 जन के पास गए लेकिन आपको सेल नहीं मिला। सीन क्या है, 10 जन के पास गया, कोई भी जुड़ा नहीं मेरे साथ, तो थिंग्स एट वर्क। क्या चला ये कि उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, क्या नहीं चला ये नहीं कि उन्होंने जुड़ा नहीं, वो जुड़े नहीं मेरे साथ। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने आप को सुधारने के लिए क्या करूंगा? अरे मैंने उनको क्लोजिंग ही नहीं किया, मैंने उनसे चेक मांगा ही नहीं,
मैंने उनको जुड़ने के लिए फॉर्म भरा या नहीं, मैं कतराया, मैं घबराया, मैं बोल नहीं पाया, ये सब मैं लिखता हूं। फिर मैं नीचे लिखता हूं, कल जाते ही जिसके भी सामने पेश करूंगा उनके सामने बिना कतराए मेरे एक्शन प्लान में लिखूंगा। आप देखेंगे कि मंडे को घबराया हुआ संतोष नायर ट्यूसडे को बिंदास होकर चेक मांगता है। मंडे को 10 जन के पास गए, खाली हाथ आया, ट्यूसडे को 10 जन के पास गया, 3 चेक लेके आया। नायर कल का सेम नहीं रहा, नायर कल का सेम नहीं रहा। पिछले कई सालों से लिखता हूं और फिर मैं कहता हूं कि मैं तो मकाम पे लाइफ में इतना कुछ अचीवमेंट किया, तो मुझे तो लिखने की जरूरत है क्या? है। लोग बोलेंगे सक्सेसफुल होने के बाद लिखने की जरूरत है क्या? नायर साहब, सक्सेसफुल होने के लिए ही लिखा था और सक्सेसफुल रहने के लिए कंटिन्यू करूंगा। आप एक्सरसाइज करते थे 30 बरस की उम्र तक, फिर आपने एक्सरसाइज बंद किया तो आपका वजन तो बढ़ने वाला ही। तो वो बोल के तो फायदा नहीं ना, मैं एक जमाने में हेल्दी था, एक जमाने में मेरे को डायबिटीज नहीं था, एक जमाने में मेरे पास मेरा वजन मस्त था, एक जमाने में कच्ची कली हूं, अभी एकदम फोदा पाव हो गया। एक जमाने में मैं खूबसूरत दिखती थी, एक जमाने में मेरा पेट नहीं था, आजकल इसको ऐसा करता हूं, फिर साबुन लगाता हूं, फिर इसको लेके आता हूं, ऐसा मेरा पेट हो गया। एक जमाने में मैं तंदुरुस्त था, एक जमाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं था, एक जमाने में एसिडिटी। आप हेल्थ को चेक कीजिए, आप अपने खूबसूरती को हेल्थ चेक कीजिए। आप खूबसूरत है क्या? आपका वजन बढ़ रहा है क्या? आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं? आपका एंथुजियाज्म बढ़ रहा है कि नहीं? आपका काम करने की शक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आपका जुनून बढ़ रहा है कि नहीं? आप प्रोग्रेसिवली अच्छी अच्छी चैलेंजेस ले रहे हैं कि नहीं? किसी रात में लिखता हूं आजकल चैलेंज नहीं लेता हूं, फिर अगले दिन से चैलेंज लेने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है तो बुक लिखो, अगर आपको कुछ भी करनी है तो आप बुक लिखो, नहीं तो आपके पास अपना कोई तरीका होना चाहिए सुधारने का। वो आपका अपना एक टेक्निक है, मेरा वाला ये टेक्निक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम ये करो, लेकिन बाहर बुक मिलेगा। जो मैंने कल वो आइटम को मेरे ऑफिस में समझाया था 21 डे का, और वो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा। अरे नोटबुक में तू बैठ के वो कॉलम डालेगा, वो जान नहीं आएगी, वो जान नहीं आएगी। वो नोटबुक सुंदरम का नोटबुक है, वो नोटबुक है, वो सुधारने का कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर का वर्कबुक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बुक नहीं है। बुक के बाहर हमने लिखा है, बुक के बाहर हमने लिखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बुक है, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म करेगी, ये मेरे को बढ़िया बनाएगी। वो 200 पेज का नोटबुक मेरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो बुक का मकसद वो नहीं है जो ये बुक का मकसद है। लेकिन अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट 45 मिनट ट्रैफिक में जाना पड़ेगा। फिर एक तो जाओ अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, फिर वो रहता होगा वसई विरार में, फिर वहां से वापस स्टेशन आओ। तो वो जो दर्द है ना, दर्द, वो दर्द लेना नहीं चाहता था। और जो आदमी दर्द नहीं ले सकता, तकलीफ नहीं ले सकता, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो फिजिकल दर्द, मेंटल दर्द, इमोशनल दर्द लेने पड़ेंगे। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आप जीरो से हीरो। ये जलने का बात है, अपने आप को जला रहा हूं। अगर वो ट्रैवल कर लेता तो मतलब वो अपने आप को जला रहा था, वो अपने आप को तैयार कर रहा था, वो जलने वाला था कल। लेकिन उसने क्या किया? बोले कौन जलाएगा, ठंडा होके बैठा। अब वो मैं अगर वापिस 1 घंटे में नहीं आता था, फिर मैं उसको बोला अच्छा अब तो ईस्ट में मत जा, मेरा घर इधर बाजू में है, मेरे पास कॉपी है तो कल मेरे से ले लेना। लेकिन वो नहीं आया मेरे घर में, जो बाजू में था 2 मिनट, ना ही उसने आदमी को भेज के मंगाया। और मैंने परसों के दिन जब उसको पूछा कि भाई तेरे को लाइफ में क्या करना है, बड़े ताव से लिखा मेरे को अंग्रेजी सीखना है, करना है, वो करना। टोपी लगा रहा हो, 37 का हो गया, चूना लगा रहा है मेरे को, मेरी ही कंपनी का आदमी चूना लगा रहा हो। और अगर मेरे होते हुए वो ये कर सकता है, मेरे जैसा
कर आइटम के सामने ऐसा टोपी लगा सकता है, फिर दुनिया में कौन उसको सुधार सकता है? और लिखता है नीचे कि मेरे को एसयूवी चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए। उसका मैंने परसों के दिन सपना की पूछा, तब मैंने उसको कल दुब शाम को ये बताया करना क्या है। लेकिन सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी है, ज़िग ज़िगलर से आप बोलते हैं हमेशा, यू गॉट टू पे द प्राइस। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। यू गॉट टू पे द प्राइस। एक कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज के लिए। तो मैं अपनी कंपनी का पिछले 48 घंटे का कहानी तुम्हें बता रहा हूं। मेरा ही लड़का, जिसको मैं रास्ता बता रहा हूं, और जो बता रहा है वो दिन में 7 लाख कमा रहा है, और जो सुन रहा है उसने 7 लाख साल का कभी साथ में देखा नहीं। उसको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। लेकिन गरीब लोगों की प्रॉब्लम है ये कि उन्हें अमीरों की बात समझ में नहीं आती। एक जमाने में मैं भी उसके माफक जीरो ही था। अब कोई रास्ता बता रहा है तो देख लो और जान लो। जैसे आज मैं तुमको बोलता हूं कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं कर रहा हूं। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, आप भी बाहर आपको बहुत सारे सीडी मिलेंगे, आत्मविश्वास बोल के सीडी। ये सब एमएलएम की सीडी है। चैलेंजेस आर टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। चैलेंज तो टेम्पररी होता है लेकिन सक्सेस तो परमानेंट होता है। और बहुत सारे सीडी हैं। एक नेटवर्कर की मौत बोल के ये मैंने सीडी पूना में किया था, ड्रीम बिग टू सेल बिग। ये सीडी अगर आप देखेंगे, हार्ट ऑफ ए चैंपियन, जीत की जंग, ये सब एमएलएम की सीढ़ियां हैं। इसमें कई अच्छी अच्छी बातें, जीतो हर हाल में हर काल में, द पावर ऑफ पर्पस। ऐसा करते करते कितने सारे एमएलएम का विजेता, एमएलएम का मैजिक, ऐसे एक एक सीडी में। ये कौन से कंपनी के लिए किया गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 5 का दम, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ मल्टीप्लीकेशन, जीरो टू हीरो, ऐसे कितने सारे। और हर सीडी में कुछ ना कुछ नया, अलग, डिफरेंट, नया, अलग कुछ पेश किया है। उन सब चीजों को तुम्हें स्वीकारना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे आज का ये सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज का ये सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाहर 600 रुपया दे के बुक कर लो और तुम्हें 15 दिन में वो सीडी मिल जाएगा। बार बार बैठ के नायर का ये सीडी को देखो, उसकी एक एक बातों को समझो। 100, 150, 300 बार ये सीडी देखो, उसके अंदर की गहराई को समझने की कोशिश करो। मारने दो संतोष नायर को तुम्हारे को, हर दिन 1-1.5 घंटा उस सीडी के थ्रू करने दो। वो तुम्हारा तुम्हारे को तोड़ने दो। तुम्हें वो तुम्हें काट रहा है, कट कर रहा है। तुम वो मूर्ति हो, तुम वो पत्थर हो, तुम वो डायमंड, रॉ डायमंड हो। तुम्हें वो मार रहा है सीडी के थ्रू, तुम्हें वो करने के लिए मजबूर कर रहा है, तुम्हें चिंगारी दे रहा है, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, तुम्हारे अंदर जुनून बढ़ रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम में कमी क्या है, तुम्हें उकसा रहा है, तुम्हें अपनी अमीरी का वास्ता दे रहा है, तुम्हें अपने बच्चे याद दिला रहा है, तुमसे कुछ न कुछ करवा रहा है। उसकी बातों को सुनो और उसकी बातों को करो। या तो फिर आज रात को बोल दे जाके अपने बीवी को और बच्चे लोग को, मैं गरीब था, मैं गरीब हूं और तू गरीब रहेगी। बोल दो अपने बीवी बच्चों को, बोल दो अपने माँ बाप को कि तुम्हारा बेटा नालायक है, कि सेमी डायरेक्ट में मौका मिलने के बावजूद भी, इतना बढ़िया कंपनी में मौका मिलने के बावजूद भी, माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। Why do successful people develop those habits that they dislike themselves? क्यों अमिताभ वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता?
क्यों विश्वनाथन आनंद जो चेस का सरताज माना जाता है वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? क्यों संतोष नायर वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? और कई सालों से वो कर रहा, अब तो आदत हो गई, अब तो 5:15 बजे उठने की आदत हो गई, बुक पढ़ने की, अभी तो कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी को आदत हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में बॉडी को आदत लग जाती है कोई भी आदत की, अच्छा या बुरा। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल लोग वो सब क्यों करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। Because by doing the things they don't like to do, they can accomplish the things they want to accomplish. मतलब अगर आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको डायमंड बनना है, आपको चेयरमैन बनना है, आपको वो चाल से 2 बेडरूम हॉल किचन में जाना है, आपको अपनी बेटी को सेंट बायसिस इंस्टीट्यूट में भेजना है पूना में फैशन डिजाइनिंग के लिए, जहां पर 7-7.5 लाख साल का कोर्स का फीस है। आपको 22 लाख रुपया चाहिए 3 साल का, 4 साल का, या 30 लाख रुपया चाहिए आपका बेटी को फैशन डिजाइनिंग करने के लिए। तो वो आपको चाहिए तो आप वो कीजिए सैमी में जो आपको अच्छा नहीं लगता। सैमी जरिया है तुम्हारी बेटी का फैशन डिजाइनिंग के लिए। सैमी जरिया है तुम्हारा 2 रूम किचन से 4 बेडरूम हॉल किचन जाने का। सैमी जरिया है वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे को छोड़ के एक बढ़िया सा ऑक्टाविया स्कॉडा लेने का। सैमी जरिया है तुम्हारे फादर के उधारों को चुकाने का। तुम्हारा काम तुम्हारा जरिया है और तुम लोग उस टाइप के काम में हो जहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम होता है। तुम कोई अकाउंटेंट का काम नहीं कर रहे हो कि ये साल तुम्हारा पगार 20,000 रुपया, अगले साल वो 24,000 रुपया हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा आज के तारीख में अगर तुम अकाउंटेंट हो और अगर तुम फुल टाइम सैमी में काम करते हो तो तुम्हारा 2.5 लाख रुपया हफ्ते का आ सकता है, या 2 लाख रुपया आ सकता है, या 3 लाख आ सकता है, या जो भी है डिपेंडिंग अपॉन द आइडिया, जो भी तुम्हारा टेक्निक है उससे तुम उस तरह का रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन और जनरेशन कर सकते हो। सैमी जरिया है, इसकी इज्जत करो, इसकी सलामी करो, इसकी उल्लंघन नहीं करो। यही मैं बोलता हूं, मेन फॉर्म हैबिट्स एंड हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। आदमी आदतें डालता है और आदतें उसकी फ्यूचर बनाता है। संतोष नायर आदतें डालता है और उसकी आदतें उसकी फ्यूचर बनाती है। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डोंट फॉर्म गुड हैबिट्स, then unconsciously unknowingly you will form bad ones। का मतलब है अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 9 बजे तक सोने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न रीडिंग की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में लेट आने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज बढ़िया कपड़े पहनने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में एकदम गरीब टाइप के कपड़े पहनने की आदत लग जाएंगे। अगर जानबूझ के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो अनजाने में इसको डेवलप न करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज रात को सोने के पहले वो किताबें नहीं लिखोगे तो अनजाने में मंडे किया हुआ गलती अगला मंडे और जिंदगी भर का मंडे में तुम वो सेम गलतियां रिपीट करते रहो। जानबूझ के तुम्हें अच्छी आदत डालना है क्योंकि अदरवाइज अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठ के जॉगिंग नहीं करूंगा तो अनजाने में मेरा वजन बढ़ जाएगा। अगर जानबूझ के 50 की उम्र में जवान नहीं दिखूंगा तो अनजाने में 50 में एकदम बुढ़ो लगेगा, क्योंकि मेरा ये वादा था अपने आप से जिंदगी भर जवान रहूंगा और 120 तक जीने का अपने को 70 साल बाकी है, कच्ची कली रहना है। तो तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट से भिजवा दो तो मेरे को जरा, मैं खा पी के जरा सेटिंग हो जाते हैं मेरा।
सो लिवर वीवर अपना ठीक ठाक रहे, अपन बाकी सब चीजें अपने को कैंसर वेंसर लगे नहीं, इसके लिए तुम्हारे सैमी के प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, फिर फेस वॉश भी लगा देंगे, मॉइस्चराइज भी लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, एंड वो सब चीजें अपने को करना है, और वो सभी चीजें हैं जो अपने को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा. यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. तो मैं हमेशा पूछता हूं कि लोगों को एमएलएम में या नेटवर्क मार्केटिंग में वो कौन सी एक बात है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ना सुबह उठते हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो फील्ड में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फोन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो बीओपी में आदमी को लाते नहीं है. वो कौन सी नापसंदी है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं करता? तो बहुत स्टडी करने के बाद मुझे एक ही चीज नजर आया, हम सबको एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है. वो नापसंदी की वजह से ही हम वो नहीं करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता. तो वो कौन सी एक बात है जो आपको और हमको और हर एमएलएम का आदमी या नेटवर्कर को अच्छा नहीं लगता? वी डोंट लाइक समथिंग, हमें कुछ चीज पसंद नहीं है. वो एक कौन सी चीज है जो हम नापसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मार्केट में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पसंद नहीं है. और वो एक चीज जो हमें पसंद नहीं है वो ये, वी डोंट लाइक टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वांट टू सी अस एंड टॉक टू देम अबाउट समथिंग दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट. देखो माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें जिंदगी भर उस आदमी को मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे वो बात करनी है जो वो तुझसे करना नहीं चाहता. तुझे जिंदगी भर किससे मिलना है? उस आदमी से जो तुझसे मिलना नहीं चाहता. और तुझे उससे क्या बात करनी है? वो जो तुझसे करना नहीं चाहता. मुझे जिंदगी भर एज एम एमएलएम मैन या एमएलएम वुमेन, एमएलएम की लड़की या एमएलएम का आदमी होने के नाते मुझे जिंदगी भर रोज उस आदमी को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और मुझे उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता. समझो मेरे बाजू में एक टीचर रहती है और मैं चाहता हूं कि टीचर को मैं अंदर करूं, मतलब अंदर बोले तो सैमी में अंदर करूं. वो टीचर मुझसे मिलना नहीं चाहती और वो मुझसे वो सुनना नहीं चाहती है और वो मेरे को वो बोलने नहीं देगी जो सैमी के बारे में. लेकिन जिंदगी भर मेरा काम एक ही है, ऐसे हर वो टीचर जो मुझसे मिलना नहीं चाहती है उसके पास जाना है और उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहती है, जो कि सैमी. कैसी लगी आप सभी लोगों को ट्रेनिंग? और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपको इस ट्रेनिंग से सीखने को मिला होगा. इसमें क्या बताया सर ने? एक ही चीज़ कि आपको वो करना है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज जितने भी सफल लोग हैं वो करते हैं जो उनको करना अच्छा नहीं लगता. तो आपको भी वो करना है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता. आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो लोगों से मिलना पड़ेगा. आपको लोगों से बात करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी. अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग जितने भी हैं नेटवर्क में वो ट्रेनिंग में आए, वो सीखें, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा और उनको भी लाना पड़ेगा. हमें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता,
लेकिन आपको अगर सफल होना है तो क्या है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा। यानी कि हर वो आदत जो आपको सफल बना सकती है और जिस आदत ने आज कई लोगों को सफल बनाया है और वो लोग वो काम करते हैं, तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा। सो अपनी हैबिटों को चेंज करिए, अपनी आदतों को चेंज करिए। आप वो करना शुरू कीजिए जो करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि आपको चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को जो चेंज कर सकता है वो है खुद आप और आपकी आदतें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने आप में बदलाव लाइए और अपने बिजनेस के लिए फोकस हो जाइए, क्योंकि जब आप फोकस रहेंगे, आप जो काम करेंगे वो आपकी टीम करेगी। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितने भी ग्रुप में हैं आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। रिव्यू ज़रूर लिखिए कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा। कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा इस ट्रेनिंग का लास्ट डे है, तो टाइम से कनेक्ट कर लीजिएगा और कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।